राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का अंतिम श्लोक 78, जो कि श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक है, उसका संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ समझने जा रहे हैं। पहला चरण यत्र, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स होगा। यत्र, योगी के साथ आधा श योगेश। वर, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अमिक्स होगा। वर, र में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। योगेश्वर। क्री का मतलब हुआ क आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा। क्री के साथ आधा श षटकोण वाला कृष्णो। पहला चरण रिपीट, यत्र योगेश्वर कृष्णो। दूसरा चरण यत्र, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स होगा। यत्र, पा थो के ऊपर आधा र है तो पा के साथ आधा र पार्थो। धनु, फिर ध पूरे पर आधे र की मात्रा, धनु के साथ धनुर धर, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में मिक्स हुआ। धनुर्धर, र में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। धनुर्धर। दूसरा चरण फिर से, यत्र पार्थो धनुर्धर। पहला और दूसरा चरण साथ में, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। तीसरा चरण तत्र, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स होगा। तत्र श्री, श्री में क्या मतलब हुआ, श शंकर जी वाला आधा और र पूरा। पूरे र पर बड़ी की मात्रा, श्री के साथ आधा र। श्रीर विजयो, ज में अमिक्स हुआ। विजयो, भू मात्रा लंबी है, भू, ती के साथ आधा र भूत। तीसरा चरण फिर से, तत्र श्रीर विजयो भूत। चौथा चरण ध्रुवा। ध्रुवा में ध्र का मतलब हुआ ध आधा और र पूरा। र पर ऊ की मात्रा ध्रुवा, नी की मात्रा लंबी खींचनी है और ती को छोटा रखते हुए आधा र बोलना है। देखो कैसे, नीतिर, नितिर नहीं करना है, ध्यान देना है। नीतिर, 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 ठीक है। म पूरा और ती के साथ आधा र मतिर। मम, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स होगा। मम। चौथा चरण फिर से, ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तत्र श्रीर्विजयो भूत ध्रुवा नीतिर मतिर मम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूत ध्रुवा नीतिर मतिर मम। एक बार फिर से, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूत ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ध्रुवा नीतिर मतिर मम। श्लोक का अर्थ समझते हैं। अध्याय 18 के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, अर्थात कि धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे पुत्र की विजय होगी या पांडु के पुत्र अर्थात पांडवों की विजय होगी। तो आज वाले श्लोक 78 जो श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक है, इसी श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के इस पूछे हुए प्रश्न का, जिसका जो प्रश्न धृतराष्ट्र ने गीता जी के आरंभ में कहा था, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या कहते हैं, जानते हैं शब्दों के अनुसार अर्थ। यत्र, जहाँ, योगेश्वरः, योगेश्वर, कृष्णो, भगवान श्री कृष्ण हैं। यत्र, जहाँ, पार्थो, अर्जुन है, क्योंकि पृथा, पृथा यानी कुंती, कुंती का दूसरा नाम पृथा, पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ शब्द से गीता जी में कई स्थान पर भगवान के द्वारा संबोधित किया गया है। धनुर्धरः यानी धनुष को धारण करने वाले। अर्जुन गांडीव धनुष को धारण करने वाले थे, इसलिए धनुर्धर का अर्थ लेंगे गांडीव धनुषधारी। इसके बाद में तत्र, वहाँ ही, श्रीर, आधार श्री के बाद का विसर्ग कटने पर आया तो श्री ही यानी श्री, विजयो यानी विजय,
भूतिर आधार भूति के बाद का विसर्ग घटने पर यानी भूति ही यानी विभूति, ध्रुवा अचल, नीतिर आधार नीति के बाद का विसर्ग घटने पर तो नीति ही यानी नीति है, मतिर आधार मति के बाद का विसर्ग घटने पर मति ही यानी मत है, मम मेरा। पूरा अर्थ क्या निकला? जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये किसका मत है? संजय का मत है। संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, जब धृतराष्ट्र ने गीता जी के आरंभ में ये पूछा कि कौरव की विजय होगी या पांडवों की, तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुष को धारण करने वाले अर्जुन हैं, विजय, विभूति, अचल नीति और श्री तो वहीं ही विद्यमान है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उनको सम्मति प्रदान करने वाले, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान विद्यावान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा और भक्त गांडीव धनुष को धारण करने वाले अर्जुन हैं, उन्हीं के पक्ष में श्री, विजय, विभूति और अचल नीति विद्यमान है। अब यहाँ पर जो श्री, विजय, विभूति, ध्रुवा नीति, इसका क्या क्या मतलब है, इसको हम साधक संजीवनी के माध्यम से जानेंगे। श्री का मतलब है कि लक्ष्मी, शोभा और संपत्ति, ये सारे श्री शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी मैया हैं। तो जहाँ लक्ष्मी जी के पति भगवान श्री कृष्ण हैं, लक्ष्मी जी तो वहीं रहेगी, इसलिए स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, तो वहीं पर लक्ष्मी, शोभा और संपत्ति विद्यमान है। इसके बाद में विजय नाम अर्जुन का भी है और शूरवीरता आदि का भी है। तो जहाँ पर विजय रूप अर्जुन होंगे, वहीं पर शूरवीरता दिखाई जाएगी, वहीं पर युद्ध भूमि पर उत्साह दिखाया जाएगा। इसलिए संजय ने ये कहा कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, वहाँ पर विजय और श्री है। इसके बाद में तीसरा शब्द था विभूति। ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव और सामर्थ्य, ये सारे भगवत गुण वहीं रहते हैं जहाँ महान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं, और पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए विभूति वहीं पर है। और वहीं पर ध्रुवा नीति यानी जो अटल नीति है, जो निश्चित है, जो दृढ़ है, अपने मार्ग से जो नीति ऐसी नहीं है कि जो अभी बदल गई वापस बदल गई, जो अटल है, जो न्याय है, जो धर्म है, वो सब वहीं विद्यमान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन विद्यमान है। इसलिए संजय के मत में विजय, विभूति, अचल नीति और श्री पांडवों की ही होगी। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।